नमस्कार साथियों। IFMS 3.0 से अब फॉर्म 16 डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी हो चुका है। सारी जानकारी देखें आज की वीडियो में। राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा 3 फरवरी 2025 को परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार IFMS पोर्टल पर RITMS के नाम से एक टैब प्रारंभ किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि यह जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रक्रिया सभी विभागों में लागू हो जाएगी। इसमें कौन कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो देखेंगे आप कार्मिक मॉड्यूल में यहाँ पर 4 टैब हैं। कौन कौन सी हैं कि कार्मिक को SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 के ESS पर जाकर टैक्स के अंतर्गत RITMS एप्लीकेशन पर जाना होगा। कार्मिक के डैशबोर्ड पर निम्नलिखित फंक्शनैलिटी उपलब्ध होंगी। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले नंबर पर है माई इनकम। इसमें क्या हो सकता है? इसमें कार्मिक को वित्तीय वर्ष के दौरान की प्रोजेक्टेड इनकम और टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी। जो आपकी वित्तीय वर्ष होगा, साल भर का होगा, उसकी इनकम और उसमें टैक्स की जो आपकी संपूर्ण जानकारी होंगी उपलब्ध होंगी। यदि उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो कार्मिक द्वारा रिक्वेस्ट रेज कर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी प्रदर्शित करा संशोधन कराने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप उसका अभी अवलोकन कर सकते हैं अपनी SSO ID पर जाकर, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया होंगी। आज के केवल हम ऑर्डर की बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरा जो टैब है वह है इसमें माई सर्टिफिकेट के नाम से। माई सर्टिफिकेट में इसमें कार्मिक को फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा, परंतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा चारों क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने के बाद ही फॉर्म 16 डाउनलोड किया जा सकेगा। अब जो आपका फॉर्म 16 अब तक आहरण वितरण अधिकारी के पास आता था, फिर वो आपको उपलब्ध करवाता था। अब से इसमें क्या होगा कि आप सीधे ही SSO ID पर IFMS पोर्टल खोलेंगे, उसमें RITMS के नाम से टैब होगी। वहां जाकर माई सर्टिफिकेट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फॉर्म 16 है तभी आपको शो होगा कब? जब जो चारों क्वार्टर हैं आपके, उसकी रिटर्न फाइल DDO द्वारा कर दी जाएगी। उसी के बाद ही आपके डाउनलोड होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वह है माई डिक्लेरेशन का। आपके पास में जो आपकी इनकम है, सैलरी इनकम है, उसके अतिरिक्त यदि कोई इनकम है या कोई आपने कहीं निवेश कर रखा है तो उसकी जो घोषणा है वो आपको माई डिक्लेरेशन के टैब में जाकर करनी होगी। अब चाहे अंतरिम जो घोषणा है वो आप कितनी ही बार कर सकते हैं, लेकिन जब अंतिम रूप से आपको जो घोषणा होगी तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है, कहाँ कहाँ आपने निवेश कर रखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट और आपको अंतिम निवेश के टाइम जो अंतिम घोषणा होगी उस टाइम उपलब्ध करवाने कंपलसरी है। उसी के बाद में ये आपके यहाँ पर प्रभावी होंगे। इसके बाद में एक चौथा जो ऑप्शन है वह है माई रिक्वेस्ट के नाम से। इसमें क्या है कि कार्मिक के डैशबोर्ड में जो प्रदर्शित विवरण है उसमें यदि कोई कमी है, उसमें यदि आपकी कोई गलती आ रही है या कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो उसमें एक रिक्वेस्ट जनरेट करने का ऑप्शन है, जो कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समाधान उसका करवाया जाएगा, वहां फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आहरण वितरण अधिकारी चाहे तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। ये DDO के पास पावर है। ठीक है, ये जो 4 टैब है ये कार्मिक के हैं पर्सनल में। इसके बाद में हम आहरण वितरण अधिकारी मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसके यहाँ पर 6 प्लान करे गए हैं। कौन कौन से हैं कि जो कार्मिक ने रिक्वेस्ट जनरेट करी है उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकता है। कोई तकनीकी समस्या है तो वह रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। आहरण वितरण अधिकारी के पास ही यदि कोई तकनीकी समस्या है तो उसकी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। संबंधित कार्मिक के बिल और उनका स्टेटस चेक किया जा सकता है। यहाँ से आहरण वितरण अधिकारी के पक्ष में कोषालय द्वारा जमा आयकर और वास्तविक कटौती का कंपैरिजन देखा जा सकता है। 24Q 26Q रिटर्न जनरेट किए जाकर फॉर्म 27A और फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, ये फाइल तैयार की जा सकेगी। और जो फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी है
वो फाइल NSDL की साइट पर अपलोड की जाएगी। और आहरण वितरण अधिकारी के लिए MIS रिपोर्ट का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये जो 6 पॉइंट है DDO के लिए है। कोषालय मॉड्यूल की बात करें तो जो ITMS संबंधी समस्याएं जो रिक्वेस्ट रेज की है उनका स्टेटस चेक किया जा सकता है, पहला पॉइंट है। TDS की समीक्षा की जा सकती है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट जो है TDS की जो समीक्षा होगी उसके बाद में कोई एरर वैलिडेशन किया जाकर उसका 24G FVU विकल्प के माध्यम से 24G रिटर्न जनरेट और डाउनलोड की जा सकेगी। NSDL की साइट पर यह फाइल अपलोड की जा सकती है। 24G रिटर्न फाइल करने के बाद में कोषाधिकारी को रिटर्न डिटेल में आयकर विभाग से प्राप्त जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होंगे उसको अपडेट करने होंगे और रिपोर्ट और डाउनलोड के विकल्प के माध्यम से किसी भी माह या त्रैमासिक का चयन कर MIS रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।